अंधेरी रात के सुनते में जब कमरे की खिड़की से आती हुआ के शोर में दिल की धड़कनें भी शामिल हो जाएं तो एक अनजाना खौफ और एक अनदेखा राज इंसान के दिल पर दस्तक देता है। ऐसा ही माहौल था जब आमना अपनी किताबों में गुम थी, लेकिन ज़हन के किसी कोने में एक नाम बार बार गूंज रहा था। वो नाम जो बरसों से इसके दिल की धड़कन के साथ जड़ा हुआ था मगर जुबान पर कभी ना आया। वो नाम उसके कजिन हारवन का था। हारवन जो बचपन से साथ खेलता, साथ हंसता और साथ वक्त गुजारता आया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और उम्रें 20 के हिस्से से आगे निकल गईं, उनके दरमियान की मासूमियत ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। मगर कहानी की इब्तिदा यूं नहीं थी। इब्तिदा इस दिन से थी जब हारवन तवील अरसे के बाद बाहर से वापस आया। आमना ने इसे देखा तो दिल जैसे बेकाबूसा हो गया। आंखों ने एक लम्हे के लिए ताजब किया कि ये वही बचपन का साथी है या कोई और वही मांस चेहरा, मगर अब इस पर जवानी की संजीदगी और एतमाद का नूर झलक रहा था। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी कहानी का नया बाब खिल गया हो, लेकिन आमना के दिल में खौफ भी था कि ये जज्बा जो इसने छुपाया हुआ है कहीं जाहिर ना हो जाए। हारवन के रवैये में भी तब्दीली थी। वो ज्यादा खामोश और ज्यादा गहरा लगने लगा था। अक्सर नजरें मिलाकर बात करता और अक्सर कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाता। एक दिन घर के सब अफराद किसी तकरीब में गए थे और आमना लाइब्रेरी के कमरे में किताबें तरतीब दे रही थी कि अचानक हारवन वहां आ गया। लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रख गया हो। इसने धीरे से कहा, आमना तुम्हें एक बात बतानी है मगर नहीं जानता तुम सुन सकोगी या नहीं। आमना का दिल जैसे कांप गया। खौफ और उम्मीद की मिली जली कैफियत में इसने आंखें झुका ले। हारवन बोला, मैं बरसों से एक राज अपने दिल में लिए फिर रहा हूं। एक ऐसा राज जो शायद सबको मामूली लगे मगर मेरे लिए सब कुछ है। आमना, मैं तुम्हें चाहता हूं। ये जुमला सुनकर आमना के कदम जैसे जमीन में धंस गए। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे दुनिया को सुनाई दे जाए। इसने खामोशी इख्तियार की मगर आंखों के कोने से निकलता आंसू सब कह गया। हारवन ने आगे बढ़कर वो आंसू देखा और मुस्करा दिया। मैंने तुम्हारे जवाब का इंतजार बरसों किया। आज तुम्हारी खामोशी भी मेरा जवाब है। मगर कहानी इतनी आसान थी क्योंकि दोनों जानते थे कि खानदान नहीं, ऐसे रिश्ते पर नज़र मुख्तलिफ डाली जाती है। मोहब्बत तो थी मगर साथ रहने की राह में कई दीवारें खड़ी थीं। वक्त तो गुजरता गया। दोनों ने अपनी जज्बात को छुपाए रखा मगर हर मुलाकात, हर नज़र और हर लम्हा उनके दिलों के बीच कुर्बत को बढ़ाता रहा। एक दिन आमना के वालिद ने इससे जिक्र किया कि इसके लिए रिश्ते की बात चली है। ये सुनकर आमना की दुनिया जैसे टूट गई। रात भर जागती रही और सोचती रही कि अपने दिल की बात कहे, अच्छा रहे। सुबह होने पर हारवन से मुलाकात हुई। आमना ने लज्जत आवाज में कहा, अगर मैं खामोश रही तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। हारवन ने मजबूत लहजे में कहा, खामोशी टाटनी चाहिए आमना। मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं। हम सब के सामने बात करेंगे। वो लम्हा आ गया जब दोनों ने हिम्मत करके अपने वालिदैन के सामने दिल की बात रखी। इब्तिदा में हैरानी और खामोशी जे गई, मगर वक्त के साथ घर वालों ने उनके जज्बे की सच्चाई को महसूस किया और यूं वो रिश्ता जो बरसों से दिल में छुपा हुआ था एक हकीकत बन गया। शादी के बाद जब वो दोनों साथ बैठे तो आमना ने मुस्कुरा कर कहा, कभी सोचा ना था कि बचपन की मासूमियत एक दिन ऐसी मोहब्बत में बदल जाएगी। हारवन ने जवाब दिया, मोहब्बत कभी अचानक नहीं होती। ये तो बरसों दिल की गहराइयों में परवान चढ़ती है और फिर एक दिन हकीकत बन जाती है। कहानी का अंजाम खुशी पर हुआ, मगर उसकी बुनियाद वो लम्हा था जब अंधेरी रात में एक दिल दूसरे दिल से राज बांटने को तड़प रहा था, और यही लम्हा उनकी मोहब्बत की असल पहचान बन गया।